बढ़िया बनाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया हूँ। अभी 3 लाख रुपया लग रहा है। मेरा भाई अभी के अभी हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं भी बाधित हूँ। हम पूछे कि यहाँ तुम दिखाई दे रहे हो क्यों, तो बोला कि हम वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं और यहाँ पैसा लेके इलाज करते हैं, मारते हैं। सदर अस्पताल 2 लाख रुपए एक और हाथों ने सही से बैठा। यहाँ देख लीजिए हाथ टेढ़ है। ये है बिहार। अब बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था अस्पताल में क्यों नहीं है बेसिक ट्रीटमेंट? किनके पैर का इलाज सदर अस्पताल आरा में होता है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं, मौत हो जाती है, कंपाउंडर से इलाज होता है। कैसे कि पुणे सदर अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है। 2 लाख रुपया लग गया, हाथों सही से नहीं। हॉस्पिटल रख के सदर हॉस्पिटल में क्या होता है? खाली नाम लिखाता है, काम नहीं होता है। क्या फायदा है? खाली टिकट बनाइए, 20 रुपया दीजिए और टिकट बनवाइए, अपना घरे जाइए। ये कौन मतलब है? गिरफ्तारी और जेल जाना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। हम सदर अस्पताल का सरकारी आदमी जो है वो यहाँ के ट्रीटमेंट कर रहा, लेकिन वहाँ नहीं कर रहा। ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, किसी का इलाज नहीं होता है। वो गए थे ट्रीटमेंट कराने, तो वहाँ पे कितने दलाल आपको देखने? 4 दलाल इनका था, 4 दलाल इनका था वहाँ पे, और 4 दलाल बोला कि वहाँ पे चलिए ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे बिहार के अभी हम आरा में है, तस्वीर देखिए, यहाँ पे मातम परसा हुआ है। मात्र 18 साल के एक लड़के की मौत होती है और मौत का कारण सुनिएगा तो आप भी दहल जाइएगा, आप भी चौंक जाइएगा। हम उस बिहार में रहते हैं जिस बिहार की गाथा जो है कई वर्षों से लिखी जा रही है। बिहार के लोग कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, चरमर है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ लेटी हुई है। तस्वीर देखिए, सामने प्राइवेट हॉस्पिटल विश्वराज हॉस्पिटल है और उसी के ठीक सामने एक 18 वर्ष का युवक जो आरा में पढ़ने के लिए आया था, इंटर में पढ़ रहा था, उस युवक की यहाँ पे लाश पड़ी हुई है। इस युवक का लाश इसलिए पड़ा है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल आरा सदर अस्पताल में जब इस युवक को लेके इन लोग जा रहे थे तो वहाँ के 4-5 दलालों ने उन्हें कहा कि सदर अस्पताल आरा में ट्रीटमेंट ही नहीं है। वाह रे भैया, क्या विकास हो रहा है बिहार का कि एक हड्डी का डॉक्टर भी आरा सदर अस्पताल में जो है वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। बिहार के इस स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल अब हम इन लोगों से बात करके आपको बताएंगे। और ये भीड़ देखिए, ये भीड़ मातम में इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल हनक जो है वो आप लोग को दिखाई दे रहा है। इनके पिताजी कहाँ हैं? क्या नाम है आपका? धनंजय पांडे। धनंजय पांडे। धनंजय पांडे नाम है। आपके बेटे का क्या नाम था? विष्णु शंकर पांडे। एक ही बेटा था? जी एक ही था, 4 लड़की। देखिए, एक बेटा 4 लड़की और एक बेटा के पिता के आंख में आंसू है। ये आंसू पूरे बिहार वासियों के लिए धब्बा है। ये आंसू उन बिहार वासियों को दिखा रहा है कि अगर आप भी इनके बेटे के जगह होंगे तो इसी तरह आपको भी लौटा दिया जाएगा। अस्पताल से, सदर अस्पताल का व्यवस्था देख लीजिए कि इन जैसे अस्पतालों को जब एडमिट कराया जा रहा है, रेफर कराया जा रहा है, तो ये अस्पताल जो है रात रात के 2-2 बजे 3-3 बजे मारपीट भी करते हैं। सुनने में आया, क्या हुआ था बताइए? 1 बजे रात में मार करके निकाल दिया गया है, भगाया गया है जबरन। शुरू से बताइए, शुरू से बताइए, सदर अस्पताल कितने बजे गए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब बताइए। सदर अस्पताल हम लोग 6:30 बजे गए वहाँ पे। कल शाम को 6:30 बजे गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ सुनना आप लोग को भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आपके साथ अगर होगा घटना, दुर्घटना ना हो, भगवान से हम कामना करते हैं इस बिहार में, लेकिन अगर ये घट गया तो सुन लीजिए कि उसके बाद कैसे आप सदर अस्पताल जाइएगा, वहाँ से कैसे रिटर्न होइएगा और उसके बाद कैसे इलाज होगा, उसके बाद कैसे ये होगा, सब सुनिए, बताइए। 6:30 बजे वहाँ से हम लोग गए ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो ट्रीटमेंट हुआ और एक लड़का इसके साथ एक्सीडेंट किया था, उसका काफ़ी नाजुक स्थिति था, तो उसको हम लोग PMCH में भिजवा दिए, पटना। और उसके बाद में यहाँ का दलाल बोला, कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था? नगराव मोड़ पे हुआ था, मोटरसाइकिल से चकमा दिया लोग चरपोखरी के पास, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से यहाँ लाने के बाद जो है एक लड़का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट था, उसको जो है PMCH रेफर किया ये लोग, और इसको यहाँ का दलाल बोला कि ले चलिए मेरे यहाँ पे दलाल सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल में आप लोग गए थे ट्रीटमेंट कराने, तो वहाँ पे कितने दलाल आपको देखने? 4 दलाल इनका था, 4 दलाल इनका था वहाँ पे, और 4 दलाल बोला कि वहाँ पे चलिए ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ संजीव थी महावीर प्रसाद के पास, महावीर प्रसाद डॉक्टर महोदय का नाम है महावीर प्रसाद। हाँ, बोला कि वहाँ पे ले चलिए ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे हम लोग लेके आए तो बोला कि हम ऑपरेशन करेंगे,
बच्चा को ठीक हो जाएगा, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। हम अभी इसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद सुबह 9 बजे इसका ऑपरेशन करेंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है 9 बजे आप ऑपरेशन कीजिए, अभी ट्रीटमेंट कीजिए ताकि लड़का स्थिति ठीक। शुरुआती दौर में डॉक्टर के द्वारा क्या चोट बताया गया था, किस तरीके से क्या लगा? पैर में फ्रैक्चर था। पैर में फ्रैक्चर था? पैर में फ्रैक्चर था। आप बोल रहे हैं पैर में फ्रैक्चर होगा डेथ कर जाएगा? देखा जाए, खोल बात हो रहा था, खोल के भी देख लीजिए, देखा जाए, खोल के देखा जाए साहब, पैर में फ्रैक्चर है। आप भी सुनिएगा तो अचंभा होगा। हम पैर में फ्रैक्चर, हाँ कहा देखिए ना, पैर में फ्रैक्चर है। एक कील ठोकने से इसकी मौत हुई है। बिना बेहोश किए हुए कील ठोक दिया गया, बिना बेहोश किए हुए कील ठोक दिया गया। कंपाउंडर से कराया गया और कराएगा कंपाउंडर से। डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया। जबरन 1 बजे रात में इनको मार के निकाल दिया गया। मार के मरने के बाद निकाल के डॉक्टर साहब कहाँ थे? डॉक्टर साहब गए थे सोने के लिए। ये व्यवस्था बिहार का है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का इतना लचर काहे हो गया व्यवस्था? सदर अस्पताल में क्यों नहीं है बेसिक ट्रीटमेंट? किनके पैर का इलाज सदर अस्पताल आरा में होता है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं, मौत हो जाती है, कंपाउंडर से इलाज होता है। कैसे कि 19 तारीख को भी एक मरीज की बेचारा 9 माह का बच्चा ऑक्सीजन के बिना डेथ कर गया। हंगामा किया, बोला कि जांच होगी। सदर अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है। जितने यहाँ दलाल हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं और उसका वहाँ उस समय का फुटेज देखा जाए, सीसी फुटेज निकाल कर देखा जाए, और वही कौन आदमी वही वहाँ का आदमी आकर के यहाँ ट्रीटमेंट कर रहा है। और हमने पूछा, हम सदर अस्पताल का सरकारी आदमी जो है वो यहाँ के ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन वहाँ नहीं कर रहा। हम पूछे कि यहाँ तुम दिखाई दे रहे हो क्यों, तो बोला कि हम वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं और यहाँ पैसा लेके इलाज करते हैं, मारते हैं। सदर अस्पताल ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, किसी का इलाज नहीं होता है। देखिए विशेष चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल आ रहा लिखा हुआ है, बिल्कुल देख लीजिए, डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल। सिर्फ इन्हीं की बात मैं नहीं करूंगा, आरा में जितने भी अस्पताल आप देखिएगा, चाहे बिहार में सरकारी अस्पताल में उनका सेवा है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में वो इलाज करते हैं। सरकारी में आखिर काहे नहीं करते हैं भैया? वहाँ गरीब का बच्चा आता है इसलिए, गरीब आता है इसलिए। क्या जी हॉस्पिटल में होता क्या है? सदर हॉस्पिटल में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, खाली खाने का प्रोग्राम है और अपना सैलरी का प्रोग्राम है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सदर हॉस्पिटल कुछ नहीं है, आरा में कुछ भी नहीं है। यहाँ इसी पे तेजस्वी यादव अगर कुछ अस्पताल के डॉक्टरों को अगर अति कर देंगे तो उसके बाद IMA आ जाएंगे, उसके बाद कई सारे जो विभाग के लोग हैं वो आ जाएंगे और कहेंगे कि काहे कर रहे हैं, हम लोग धरना देंगे। लेकिन इसके लिए कौन धरना देगा? इसके लिए कौन डॉक्टर आके धरना देगा? कौन IMA का टीम आ रहा है और यहाँ पे धरना दे रहा है? ये भी तो बता दें। ये गरीब का बच्चा मर गया, इसके लिए कोई धरना नहीं देगा। लेकिन सदर ये NMCH के अगर डॉक्टर को हटा दिया जाता है तो IMA गठन बैठाया जाएगा और उसके बाद जो है धरना दिया जाएगा, ये कहा जाएगा, ये धमकी दी जाएगी। लेकिन इनके लिए क्या? बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो अच्छे डॉक्टर होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, उनका मैं कभी बुराई नहीं कर रहा हूँ, कभी खंडन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ डॉक्टर जो हैं, उन डॉक्टरों को जो भगवान रूपी डॉक्टर होते हैं, उनको जो है धब्बा लगा रहे हैं बिहार में। और ये है बिहार की कहानी जो कि हम आपको दिखा रहे थे। इस तरीके से बिहार में होता आ रहा है। कुछ लोग और भी हैं, क्या नाम है? संतोष पांडे, मुखिया पति हैं। इसी यहाँ मुखिया तुखिया नहीं होने वाला है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप आम जनता है और आम लोगों के लिए आए हैं। इनसे भी हम नहीं परिचय पूछे हैं, इनका परिचय इनका भी परिचय बहुत कुछ है, लेकिन हम इनसे एको बार परिचय नहीं पूछे। पूछे जी आपसे? नहीं, हमसे परिचय, हम जनता के हैं। बिल्कुल परिचय मत दीजिए, बताइए। हमको पता चला तो सदर अस्पताल में आए, बच्चा लोग एक्सीडेंट, वहाँ बहुत लड़का हंस खेल रहा था, बोल रहा था। ठीक है, आप पंचायत के हैं? जी, मेरा ही पंचायत के लोग। आपका मुखिया बोलना जायज है। चल ये बताइए कि क्या आप लोग करिएगा, उसके बाद क्या करने वाले हैं? को यही सरकार से न्याय चाहिए ताकि अगला किसी बच्चा को ऐसा अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ऐसा अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए, बंद होइए, गिरफ्तारी और जेल जाना चाहिए उसको, जेल जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए उसको, गिरफ्तारी होना चाहिए। बंद करो ऐसा अस्पताल। ऐसा अगर अस्पताल आरा में रहेगा तो क्या लगता है? हॉस्पिटल कोई फायदा नहीं है, जब काम ही नहीं हो रहा है तो फायदा क्या है? ऐसा हॉस्पिटल रख के सदर हॉस्पिटल में क्या होता है? खाली नाम लिखाता है, काम नहीं होता है, क्या फायदा है? खाली टिकट बनवाइए, 20 रुपया दीजिए और टिकट बनवाइए, अपना घरे जाइए। ये कौन मतलब है? बनवाइए तो बढ़िया बनवाइए, नहीं तो हटा दीजिए इसको पूरा हमेशा के लिए।
ये है दुख, ये है दर्द। बाकी खबर में इतना है। ये 18 वर्ष का लड़का, कितना क्या नाम था बच्चे का? इसका विष्णु शंकर पांडे नाम था। बहुत पढ़ने में तेज, 90% इसका नंबर आया था मैट्रिक में। मैट्रिक में 90% ओसो। भविष्य उभरता हुआ भविष्य खो रहे हैं हम। एडमिशन हुआ था फर्स्ट में, हम महाराजा कॉलेज में पढ़ता था। सिंगल लड़का। हाँ सिंगल एक ही 12,000 कमाता था, पैसा ही अपना खर्च खुद बहन करता चैनल था। यूट्यूब चैनल था इसका। 1 लाख सब्सक्राइबर इसका पार थे इसका खुद के। अच्छा, ये पढ़ाते थे। हाँ 12 करोड़ इसका व्यू है आज के डेट में भी। बिल्कुल। तो देखिए ये है दृश्य और दुखद है, हम लोगों के लिए भी दुखद है कि हमारे फैमिली यूट्यूब परिवार से एक सदस्य जो है वो चला गया। हमें भी नहीं पता था, ये लोग बताए हैं तो हमें पता चला है। बाकी खबर में इतना ही। हमारा भी दिल है, जो इंसान का दिल है। और जी बिल्कुल, जो स्थिति सदर अस्पताल की है, सरकारी डॉक्टर हैं, आप वहां जाकर के भी इलाज कर सकते थे। सरकार आपको पैसा दे रही है। ये जो है विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल आरा, हड्डी रोग एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता, विश्वराज हॉस्पिटल। महावीर प्रसाद गुप्ता तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, ये आरा सदर अस्पताल में भी जाके इलाज कर सकते हैं। तो गए नहीं, इन लोगों का तो मन बड़ा हुआ है, सरकार को बदनाम करना है। ये लोग अस्पताल में, हम एक बार नहीं, मुक्त चिकित्सा पदाधिकारी को सैकड़ों बार बोले कि दलाल से इसको मुक्त कराइए, लेकिन वहां जाइएगा तो सारे लोग दलाल मिलेंगे। और इसके बाद सुनिए ना, पैसा का बात करते हैं, कोई भी काम होगा तो कहेंगे पैसा दो। तो ये है स्थिति। बाकी खबर में इतना ही। जरूर बताइएगा बिहार का सदर अस्पताल का क्या स्थिति है, क्या नहीं। क्या मेरा ऑपरेशन इसी डॉक्टर में हुआ था, सदर पता महावीर डॉक्टर में आए, सदर अस्पताल में हम थे, इलाज में आए तो बोले कि ऑपरेशन हो जाएगा, तो मेरा हाथ भी सही से नहीं बैठा। आप पैसा 2 लाख रुपया ले लिया। 2 लाख रुपए एक और हाथों नहीं सही से बैठा। देख लीजिए हाथ टेढ़ है। ये है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था। 2 लाख रुपया लग गया, हाथों सही से नहीं बैठा। अब बेचारे का हड्डी का क्या करवाने थे? हड्डी में रड लगाया, रडो निकल गया था फट के इधर से। बताइए, रडो निकल गया। जरा बच के भैया, बिहार में है। मैं सर अभी कल सदर अस्पताल से अपने भाई को निकला हूँ। मैं नथमलपुर निवासी हूँ, हरिशंकर सिंह का लड़का। मेरा भाई का दोनों कहानी मत बताइए कि क्या बात है कि मेरे भाई का दोनों पैर फ्रैक्चर है। मैं बढ़िया बनाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया हूँ। अभी 3 लाख रुपया लग रहा है। मेरा भाई अभी के अभी हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं भी बाधित हूँ। कुछ अपराधी किस्म के लोग मेरे गांव से मेरे को भगा देना चाहते हैं, मेरे परिवार को, मेरा जमीन जायदाद सब हड़प लेना। 3 लाख रुपया लग रहा है यहाँ पे। और कहाँ, कौन हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल है प्राइवेट है। हाँ, ये भी देखिए, समझ जाइए, कुल मिला के समझ जाइए कि बिहार में ऐसे अगर सबसे बात करना चालू कर देंगे तो बिहार में मैक्सिमम लोग जो वो हैं वो बताएंगे कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ऐसे ही लेटा हुआ है। और इसको सुधारने के लिए हम बिहारवासी आगे आए हैं। जरूर आप भी आगे आइए और बताइए लोगों को कि बिहार में कितना दम है और बिहार में कितना हौसला है। जय हिंद, जय बिहार। मैं रैना सिंह, आशा एक भारत के लिए। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।